क्वेश्चन 8 किया था आज हमने। यस सर। 9th क्वेश्चन पर आ रहे हैं जी। चलो खुद ट्राई करने को बोला था। ठीक है खुद ट्राई करने को बोला आपने खुद ही ट्राई करने को बोला। अच्छा चलिए मैं कराता हूँ, जिसने ट्राई करा वो चेक कर लें। Educate had a capital of 1 lakh rupees on 1st April 2020. 1st April 2020 कैपिटल दे रखी है, ये मामला है। इस कैपिटल को पूरा नाम क्यों ओपनिंग कैपिटल? Yes, sir. साल की शुरुआत की कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल कराएंगे। He had also goods amounting to 20,000 rupees which he had purchased on credit and payment had not been made. Liability. ओपनिंग लाइब्रेरी Opening liability 20,000, closing liability 20,000। देखो क्या हुआ है सर, आपने ओपनिंग लायबिलिटी क्लोजिंग में कैसे लिख दी? बताइए सर, क्यों करा मैंने? क्वेश्चन नहीं चेंज होती है। क्वेश्चन में कहा है कि साल की शुरुआत में हमने 20,000 के गुड्स उधार में खरीदे थे जिसकी पेमेंट हमने अभी तक नहीं करी। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, Yes. हिंदी कर लो इसकी। साल की शुरुआत में हमने 20,000 के गुड्स उधार में खरीदे थे जिसकी पेमेंट हमने अभी तक नहीं करी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसीलिए ओपनिंग लायबिलिटी भी यही, क्लोजिंग लायबिलिटी भी है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ऐसा कहता है कि साल की शुरुआत में हमने लोन लिया 10 लाख का, तो क्वेश्चन कह रहा है हमने आधा चुका दिया, तो क्लोजिंग लायबिलिटी में अपने 5 लाख नहीं लिखूंगा, बचा हुआ लोन। क्वेश्चन कहता है साल की शुरुआत में 10 लाख रुपए का लोन था, हमने कुछ पेमेंट नहीं करी लोन की, तो क्लोजिंग लायबिलिटी में भी वो लोन आएगा, Yes, sir. पूरा का पूरा आएगा। क्वेश्चन कहता है साल की शुरुआत में लोन था, धीरे धीरे हमने लोन चुका दिया, तो क्लोजिंग लायबिलिटी में नहीं आएगा। ठीक है ना? जो स्टार्टिंग में हमारे पास एसेट या लायबिलिटी है, अगर उसमें चेंज वाला अमाउंट गिवन है तो उसी को हम प्लस माइनस करके ही तो क्लोजिंग में लिख देंगे। ठीक है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20,000 के गुड्स हमने उधार में खरीदे थे जिसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई, तो वो ओपनिंग लायबिलिटी भी है, वो क्लोजिंग लायबिलिटी भी है। डेट क्या है क्लोजिंग लायबिलिटी की? 31 मार्च 2021। सही। आफ्टर 1 ईयर, मतलब इसी डेट की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 21, he came to know that he had suffered a loss of 3,000। लॉस को मैं यहां लिख दूं क्योंकि साल के बीच में होता है लॉस। He withdrew 2,000 rupees for personal use। फाइंड आउट हिज कैपिटल। से कैपिटल तो पता है, कैपिटल क्यों मांग रही क्वेश्चन के अंदर? Sir, closing capital. क्लोजिंग कैपिटल मांगी, इसका मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड आउट कैपिटल, कुछ नहीं लिखा हुआ तो ओपनिंग तो गिवन नहीं है, तो पक्की बात है क्लोजिंग ही मांगी होगी। क्लोजिंग कैपिटल ये मांगी है। एंड एसेट्स, एसेट्स भी पक्की बात है क्लोजिंग ही मांगी होगी, जब बाकी सब क्लोजिंग मांगा होगा। तो ये सिचुएशन है जी हमारे सामने। बताइए क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट तो नहीं इस क्वेश्चन में, माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स। सर ओपनिंग में साल की शुरुआत में इतनी कैपिटल होती है, ड्राइंग्स की वजह से कम हो जाती है, लॉस की वजह से कम हो जाती है, तो जो एंड में बचता है उसे क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। और सारे अमाउंट पता है सर, ओपनिंग कैपिटल भी पता है 1 लाख, लॉस भी पता है 3,000, ड्राइंग्स भी पता है 2,000, तो कितना बच गया? 95,000। तो क्लोजिंग कैपिटल मिल गई 95,000, ये मिल गई। अब लाइव कैपिटल पता है, लायबिलिटी पता, तो एसेट निकालना कौन सी बड़ी बात? बस कर दें। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी हमें पता है, कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली, एसेट भी आ गए। पूरा सॉल्व करने के बाद अपने आंसर को ना मीन हाईलाइट कर देना है। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू 95,000, बॉक्स के अंदर डाल दिया। एसेट्स इक्वल्स टू 1,15,000, बॉक्स के अंदर डाल दिया। हमें अपने एग्जामिनर को आसानी देनी है, जिसको जितना इजी रहे हमारा पेपर चेक करने में, वो जितना खुश रहेगा वो उतने खुशी खुशी हमें मार्क्स देगा। उसको ढूंढना ना पड़े हमारे एक पेज के सॉल्यूशन के अंदर किसने आंसर कहाँ निकाल रखा। टीचर इंटरेस्टेड, देखो ध्यान से सुनो,
जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें टीचर इतना इंटरेस्टेड नहीं है आपके एक स्टेप चेक करना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आपका आंसर सही आ रहा है तो उतना टाइम कंज्यूम नहीं करेगा कि आपके एक स्टेप चेक करेगा। आंसर सही है पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आंसर गलत है तो एफर्ट लगाएगा कि इसका कहाँ गलत हुआ है। शुरुआत में ही गलत हो गया तो ज्यादा मार्क्स काटने हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेप में गलत हुआ तो कम मार्क्स काटने हैं। ये जानने के लिए वो स्टेप वाइज मार्किंग करेगा। तो हमने अपने मेन आंसर को हाईलाइट कर दिया, हमारा आंसर सही है, टीचर टाइम लगाएगा नहीं तुरंत चेक कर देगा। और डाउट इसमें है? 10th क्वेश्चन पर आ गए वो। चलिए क्वेश्चन कहता है एडुकेट स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2020 विद अ कैपिटल ऑफ 20,000। ओपनिंग कैपिटल बोल दो उसको। Yes, sir। साल की शुरुआत की कैपिटल है। एडुकेट प्रोप्राइटर का नाम है इस क्वेश्चन में। एंड बोरोड 5,000 रुपीस फ्रॉम अ फ्रेंड। ओपनिंग लायबिलिटी। ओपनिंग लायबिलिटी मतलब इस बिजनेस के अंदर टोटल उसने 25,000 रुपीस लगाए। 20,000 खुद के और 5,000 कर्जे के, टोटल 25,000 रुपीस उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया। He earned a profit of 4,000। सर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है 4,000 during the year and withdrew cash 3,000 for personal use। क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है 3,000। What is his capital on 31st March 21? तो क्लोजिंग कैपिटल मांगी। कहां चेंज करूं फॉर्मूले में? सर लॉस की जगह माइनस लॉस की जगह प्लस प्रॉफिट कर देते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में लॉस था इसलिए माइनस लॉस लिखा है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है इसलिए प्लस प्रॉफिट लिखा है। ओपनिंग कैपिटल 20,000 प्लस प्रॉफिट 4,000 माइनस ड्राइंग्स 3,000। तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल हमें मिल गई 21 क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन में एक और चीज भी मांगी टोटल। हाँ जी, व्हाट इज द टोटल एसेट एज ऑफ 31st मार्च 21? एसेट के लिए चाहिए सर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल तो हमें पता है 21,000 है, लायबिलिटी तो क्वेश्चन में बताएंगे रखी कैसे सॉल्व करें। 5,000। इसमें हमें बताया नहीं है कि पेमेंट हुई नहीं है अभी, तो इसलिए हम प्रेजेंट करके चलेंगे कि अभी लायबिलिटी है हमारे पास लायबिलिटी। बिल्कुल सही। मेरा कहना ये है कि सर जो उधार लिए थे दोस्त से 5,000 रुपए उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपनी तरफ से ऐसा प्रिज्यूम करना तो गलत होगा ना कि पे कर दिए होंगे। तो सोचिए देखो बिजनेस के अंदर जब पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेसमैन तो और ग्रो करने के लिए पैसा इन्वेस्टेड ही रखता है। हर एक बिजनेसमैन कितना ही बड़ा बिजनेसमैन और पति खरबपति क्यों ना हो वो हमेशा लोन की ताक में रहता है कि और लोन मिल जाए, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट जो होता है वो कम रेट पे होता है। बिजनेस में अच्छा पैसा हो जा बन जाता है, मतलब समझ लो डबल ट्रिपल हो जाता है कुछ साल के अंदर। लोन में इंटरेस्ट बहुत कम जाता है तो उधार को चुकाने की कोशिश कम से कम रहती है। जिससे लोन लेता है उसको कहता है भाई तू इंटरेस्ट लेता रहे और पैसा वापस मत मांग, क्योंकि पहले पैसा मैं डबल कर रहा हूँ अपने बिजनेस के अंदर। तो इसलिए प्रिजम्पशन ये है कि लोन नहीं चुकाया तो क्लोजिंग लायबिलिटी वही रहेगी जो ओपनिंग लायबिलिटी। कोई भी प्रिजम्पशन ऐसे नहीं है कि याद करना, हर के पीछे लॉजिक है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है वही हमारे सब्जेक्ट के अंदर प्रिजम्पशन। कोई टोटल एसेट्स आई हैं जी 26,000। बढ़ सकते हैं जी आगे 11th पर आ जाए। Educate started a business on 1st April 2020 with a capital of 20,000। सर ये सही ओपनिंग कैपिटल 20,000। 5,000 को उधार लिए हैं फ्रेंड से।
He had introduced additional capital. सर बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसमें और जरूरत पड़ गई पैसों की। उसने 20,000 रुपए तो लगाए रखे थे, साल के बीच में 4,000 रुपए और लगाने पड़े। एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी पड़ी। एंड withdrew 3,000 फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग पे रखिए। प्रॉफिट गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। एसेट्स दे रखी है साल के एंड की 45,000। क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है, क्लोजिंग एसेट्स। कैपिटल और प्रॉफिट मांगा है क्वेश्चन में, कैपिटल और प्रॉफिट मांगा। तो ओपनिंग एसेट नहीं है क्वेश्चन में। ओपनिंग एसेट तो पिछले क्वेश्चन में भी नहीं थे, हमने खुद कैलकुलेट की थी। हाँ कि सर ओपनिंग जो कैपिटल है 20 है, ओपनिंग लायबिलिटी 5 है, कोई एसेट पक्के बाद 25 है। हालांकि इसको निकालो करके नहीं पड़ता कि तो मांगा नहीं क्वेश्चन के अंदर। हमें तो क्वेश्चन के अंदर ज्यादा क्लोजिंग कैपिटल मांगा है, प्रॉफिट मांगा है। ध्यान सुनो सर, दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अब कैसे पता लगे कौन से फॉर्मूले से शुरुआत करें। तो देखो जी, इस फॉर्मूले के अंदर ये चीज भी निकालनी है और ये चीज भी निकालनी है। तो एक फॉर्मूले के अंदर दो अगर मिसिंग फिगर हो तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। तभी पॉसिबल है जब एक ही चीज मिसिंग हो। इसलिए इस फॉर्मूले से शुरुआत नहीं कर सकते हम, इस बार हमें यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। एसेट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है 45,000। लायबिलिटी सर गिवन है क्योंकि उधार लिया था फ्रेंड से। सेम प्रिजम्पशन लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई की थी, क्वेश्चन में बताया नहीं है कि उधार चुकाया है या नहीं चुकाया। सेम उधार अभी भी होगा हमारे पास। दिस इज द बेस्ट प्रिजम्पशन। इसकी हेल्प से हम कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। $45,000 minus 5,000, ये आ गई 40,000 कैपिटल आ गया। तो क्वेश्चन के अंदर जो पहला पार्ट में मांगा था कि क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करो, वो वाला पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। आप इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर रख करके सब निकाल सकते हैं, लेकिन इक्वेशन मुझे इनकम्प्लीट लगी है, जरा कंप्लीट करवाओ। एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में सर एडिशनल कैपिटल भी है, प्लस होती है कि माइनस होती है? प्लस। सर और कैपिटल लगाएंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, प्लस। ये क्या चीज आपको याद हो पा रही है, कौन सी चीज प्लस कौन सी चीज माइनस? तो प्रॉफिट क्या होगा, प्लस या माइनस? प्रॉफिट बढ़ती है उससे। ड्राइंग्स क्या होगा, माइनस कैपिटल कम होती है उससे। लॉस माइनस कैपिटल कम होती है उससे। एडिशनल कैपिटल प्लस कैपिटल बढ़ती है उससे। तो ये बेसिक हमारे पता है हम सबको अच्छे से, क्योंकि इस चीज से कैपिटल बढ़ती है वो प्लस, इससे कैपिटल कम होती है वो माइनस। माइनस होने वाली दो आइटम ड्राइंग्स और लॉस, प्लस होने वाली भी दो आइटम प्रॉफिट और एडिशनल। बाकी सारे फॉर्मूले मैंने ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं जी पेज पर। पुट करें जी वैल्यूज। अब देखो जैसे प्रॉफिट निकालना है तो काफी स्टूडेंट्स कैसे करते हैं एग्जाम में, वो भी तरीका सही है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल। समझ रहे हो? प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट को प्लस का साइन हो तो यही रहेगा, बाकी सब उधर चले जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो एग्जाम में, मुझे जो इजी रहता है कि भाई एक फॉर्मूला याद कर लिया हमने सिंपल, अब क्वेश्चन में कुछ भी मांगा मैं सेम फॉर्मूला लिखूंगा, चाहे एडिशनल कैपिटल मांगा हो, चाहे ड्राइंग्स मांगा हो, चाहे प्रॉफिट मांगा हो, चाहे अपनी कैपिटल मांगी हो, चाहे मांगा हो, सिंपल एक ही फॉर्मूला लिखूंगा और वैल्यूज पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। ये मुझे इजी लगता है। बाकी आपको अगर ऐसा आसान लगता है कि सर प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला ऐसे लिखूंगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, ऐसा तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, चलिए वैल्यूज पुट कर रहे हैं। मुझे बताइए क्लोजिंग कैपिटल कीजिए, क्या लिखूं? 40,000।
ओपनिंग कैपिटल की जगह 20,000 20,000 क्वेश्चन में गिवन। प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट प्रॉफिट की जगह तो प्रॉफिट निकालना है, सर प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट ही आएगा। 3,000 ड्राइंग्स की जगह क्वेश्चन में दे रखा है सर 3,000, क्वेश्चन कैपिटल की जगह 4,000। ट्वेंटी प्लस 4 24 माइनस 3 23,000 21,000। फिर में चला गया। अगर नेगेटिव आंसर आए दैट मींस लॉस। सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर आंसर नेगेटिव आ रहा इसका मतलब लॉस। जी बढ़िया आगे। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन 31st मार्च 2021 क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। यस सर। टोटल एसेट्स 1,10,000। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्यों लिखा हुआ सर एक्सटर्नल लायबिलिटी? सर लोन। सर ये कैपिटल नहीं है, ये क्लोजिंग लायबिलिटी। मतलब देखो कैपिटल, क्योंकि हम पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में कैपिटल इज आल्सो एन इंटरनल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखा हुआ है इसका मतलब सारी लायबिलिटी कैपिटल छोड़कर। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि सारी लायबिलिटीज अदर देन कैपिटल 10,000 हो गए। ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल 50,000। ड्राइंग 20,000। प्रॉफिट 40,000। क्वेश्चन में सिर्फ बस एक चीज मांगी है, ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल मांगी है। तो सर ये फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल मांगे तो फॉर्मूले से निकल सकती है, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर अभी भी मुझे क्लोजिंग कैपिटल तो पता ही नहीं। दो चीजें मिसिंग है सर। मतलब इस फॉर्मूले के अंदर दो चीज मिसिंग है, क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं पता, ओपनिंग कैपिटल तो निकालनी है ये भी नहीं पता। तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम। सबसे पहले हम पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल जानने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल जानने के लिए, सही है? क्योंकि हमें एसेट लायबिलिटी दोनों पता है। एसेट्स की जगह 1,10,000, लायबिलिटीज की जगह 10,000 और इसे कैपिटल आ जाएगा। ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब इसकी वैल्यूज पुट की जा सकती है जी फॉर्मूले के अंदर। क्लोजिंग कैपिटल की जगह पर 1 लाख, ओपनिंग कैपिटल तो निकालनी है सर। एग्जाम शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है ओपनिंग कैपिटल, मतलब फुल फॉर्म लिखनी है, ओसी नहीं चलेगा। प्रॉफिट गिवन है 40,000, ड्राइंग्स गिवन है 20,000 और एडिशनल कैपिटल गिवन है 50,000। सॉल्व कर लीजिए इसको। लास्ट क्वेश्चन था। सारी वैरायटी कंप्लीट हो गई जी आपकी। अब आप बुक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई भी डाउट आए नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछें, जिस क्वेश्चन चैप्टर के ये सवाल में से या कोई भी बुक से आप कर रहे हैं। अब कोई वैरायटी नहीं होती, चाहे अकाउंटिंग क्वेश्चन वाले हों चाहे फॉर्मूलेज वाले। एमसीक्यू पर आते हैं। नोट कर लिया सभी ने?
एमसीक्यू का क्योंकि आंसर्स दे रखे हैं तो मार्क ना करें आप, टिक ना लगाएं ऑप्शंस पर। क्वेश्चन पढ़ो, खुद आंसर सोचो कि क्या होना चाहिए, फिर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। सर ऑप्शन ए में लिखा है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, गलत है फॉर्मूला? लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए था। बी ऑप्शन एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सही ऑप्शन। लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं, मान लीजिए आपको कभी ए ऑप्शन सही दिख गया, आपने टिक लगा दिया, उससे कोई और ऑप्शन भी सही हो, दो ऑप्शन सही हो और लास्ट में लिखा हो ए एंड बी बोथ, ऐसा भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं कि लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट प्लस कैपिटल, गलत हो गया क्योंकि लायबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है? लायबिलिटी इक्वल्स टू होता है एसेट माइनस कैपिटल। लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट इधर आ जाएगा माइनस कैपिटल हो जाएगा, इसका गलत हो गया। डी ऑप्शन कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस प्लस लायबिलिटी, में भी माइनस आना चाहिए। यस सर। कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, बी ऑप्शन सही हो गया जैसे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी। हमने रेंट की पेमेंट करी, मुझे बताओ कि हम लैंडलॉर्ड हैं कि टेनेंट हैं? टेनेंट। मुझे बताइए रेंट एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? एक्सपेंस है। तो कौन सी इंपैक्ट पड़ेगा जी, कहां पड़ेगा? ऋषित आप ट्राई करें। डिक्रीज इन एसेट एंड कौन सी एसेट? सर कैश कैश प्लस के माइनस माइनस और कैपिटल प्लस के माइनस। माइनस। तो सर हम रेंट पे कर रहे हैं, जहां भी पेमेंट वर्ड दिख जाए वहां माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि सर कैश में से माइनस होगा, कैश कम हो जाएगा। एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल भी कम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है जी? सी ऑप्शन में लिखा है डिक्रीज एसेट्स एंड कैपिटल। ऑप्शन ए आंसर आए ऐसी कोई ट्रांजैक्शन बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में ही है, अभी हम थर्ड पर नहीं पहुंचे, अभी सेकंड क्वेश्चन में ही है और मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन ए आंसर आए ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ। पेमेंट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो कैश कम हो जाएगा और लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आंसर आए ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ। सर रेंट पेड इन एडवांस। नेक्स्ट एसेट्स नहीं बढ़ेंगे। रेंट पेड से कैश कम हो जाएगा दोस्त, इसमें लिखा हुआ एसेट इंक्रीज होनी चाहिए। इंस्टेंट आंसर नहीं देना, सोच के आंसर देना। हां जी सर परचेज मशीनरी एंड गुड्स। परचेज मशीनरी एंड गुड्स, तो इससे कैपिटल कैसे कम हो जाएगी? कैश कम। सोचिए, बी ऑप्शन आंसर आए ऐसा कोई क्वेश्चन सोचना है आपको। सर क्योंकि जो हमने परचेज करी वो तो एक्सपेंस है। मशीन परचेज करी एसेट होती है दोस्त, एक्सपेंस नहीं होती। सर ऐसा तो नहीं सकता। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जी, बी ऑप्शन गलत है, इम्पॉसिबल है। 1 लाख ट्रांजैक्शन सोच लो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एसेट बढ़े और कैपिटल कम हो। अकाउंटिंग क्वेश्चन टैली कैसे होगी, है ना? भैया तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, बी ऑप्शन गलत है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन आंसर आए ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ। अगेन गलत है, एसेट प्लस और लायबिलिटी माइनस इक्वल टैली कैसे होगी फिर? तो ये बी और डी तो ऑप्शन ही गलत है, तो ये कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं इनके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी। एडू कमेंस बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1,50,000। ये कौन सी कैपिटल है जी, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग कैपिटल है जी, लिख लेता हूं। ओपनिंग कैपिटल 1,50,000। At the end of the year, his assets were 2,00,000 closing assets. And credit सी क्या है? Closing liability. His closing capital, capital मांगे जी पहले तो, बड़ा आसान है। Asset minus liability. Asset minus liability capital आ जाएगी। 2,50,000 minus 25,000 equals to 2,25,000। ये हमारी कैपिटल आ जाएगी 2,25,000। आगे लिखा है, अच्छा ऑप्शन नंबर कौन सा सही लग रहा है आपको? इतना आप सॉल्व कर लिया, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में 225। तो वैसे तो बी ऑप्शन ही सही होगा एग्जाम में, आगे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए प्रॉफिट भी निकालते हैं। प्रॉफिट मांगा है जी क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मूला बोलो फटाफट से। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल बस
Yes. क्वेश्चन में ड्राइंग्स है ही नहीं, Yes, sir. एडिशन कैपिटल है ही नहीं, Not wrong, sir. ओपनिंग कैपिटल कितनी, 1,50,000, क्लोजिंग कैपिटल कितनी, 220, प्रॉफिट निकल जाएगा आगे 75,000। नोटिंग कर लें, जो स्पेस दे रखा है ऑप्शंस के बगल में जो स्पेस दे रखा है ना, इसमें नोटिंग कर लो, ये चाहे तो कॉपी में कर लीजिए जैसा कंफर्टेबल लगे आपको। नोटिंग आपको सिर्फ इतनी सी करनी है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, तो सॉल्व करके ये आ गया, उसके बाद बस ये नोट करना है। इसका टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा ऐप पर, डेट और टाइम चेक कर लेंगे आप। टेस्ट कितने बजे का होगा? हाँ जी, टेस्ट कितने बजे का होगा सर? 9 बजे का? रात का 9 बजे का टाइम सबको सूट करता है जी? सो मेरी क्लास होती है 9:30 तो रात को मैथ्स की। सर 11 बजे चलता है। ये दोपहर को 3 बजे। 10 बजे रख सर लूंगा। आप कल कर देना, मेरी टीटीएस होती है क्लास, अगर आप कल कर। लैम्डा में कह रहे हो आप? हाँ। डन जी, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। Yes, sir. ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग वाज 45,000। ओपनिंग के Opening capital. ओपनिंग कैपिटल है सर। क्रेडिटर्स एट द एंड वर 30,000। ये क्या चीज है? Closing liability. क्लोजिंग लायबिलिटी। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी और एट द एंड लिखा है मतलब क्लोजिंग वाला है 30,000। रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर, अब देखो ध्यान से, तो ये जो प्रॉफिट निकलता है वो कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, सारी इनकम में से सारे एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट निकल जाता है। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दे करके रेवेन्यू अलग दे दिया और एक्सपेंस अलग दे दिया। तो मैं करा रेवेन्यू है सर 65,000 25,000 और एक्सपेंस है 40,000। 25,000 हाँ जी। 25,000 क्वेश्चन में मांगा है टोटल इक्विटी, अंडरलाइन कर टोटल इक्विटी, कैपिटल। इसको ले लो कैपिटल। क्वेश्चन में टोटल इक्विटी को अंडरलाइन करके लिख लो कैपिटल। टोटल इक्विटी और कैपिटल के सिनोनिम है, टोटल इक्विटी बोलो या कैपिटल बोलो एक ही बात। तो हमसे क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल मांगी है जी बेसिकली। ध्यान से देखो फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। अब प्रॉफिट की जगह मैं लिख रहा हूं प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, सही है? Yes, sir. तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ता था मैं तो क्लोजिंग कैपिटल आती थी। Yes. अब मैं प्रॉफिट की जगह क्या लिख रहा हूं? रेवेन्यू प्लस एक्सपेंस माइनस। ओपनिंग कैपिटल कितनी? 45,000 40 का। रेवेन्यू कितना? 65,000 65,000। एक्सपेंस कितना? 40,000. कितना आ गया आंसर? 65,000 नहीं, 70,000 70,000. दिया D option. लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। आंसर लेकिन ये दिया हुआ है ना। हाँ सर। चलो ठीक कर लेंगे इसको। क्वेश्चन 5 पर आ गए जी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एडू एज ऑन 1st April 19 वाज एज अंडर। साल की शुरुआत की पोजीशन दे रखी है ओपनिंग वाली। प्लांट, स्टॉक, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश, डेटर्स, बिल्स पेबल, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग,
his capital at the end will be। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पता है कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। अब इसमें जितनी भी आइटम दे रखी है इसमें कुछ तो एसेट है और कुछ लायबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से आंसर लिखेंगे एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। उसके बाद हम 3-4 लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे एसेट इक्वल्स टू सारी एसेट वाली आइटम। मुझे बताइए प्लांट किधर लिखूं? एसेट स्टॉक भी है 22,000 का है स्टॉक, एसेट है। ये 45,000 का है। कैश कैश उसके बाद कैश, बिल्कुल सही, 15,700 15,700 का है। डेटर्स डेटर्स एसेट होते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 27,900 का है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 30,000। बिल्डिंग के लिए और इसके बाद बिल्डिंग है 50,000 फिर नेक्स्ट लाइन में लायबिलिटी पे सेम काम करेंगे। समझ रहे हो, पहले हमने फॉर्मूला लिखा एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो 3 लाइन छोड़ने के बाद फिर हमने लिखा एसेट इक्वल्स टू सारे आइटम्स का नाम का इंग्लिश में फिर मैंने और आइटम पहले मेंशन करी कौन कौन से आइटम ऐड कर रहे हैं, फिर उनकी न्यूमेरिकल फिगर कितनी है वो लिखा, फिर सबको कैलकुलेट करके सॉल्व किया। इस 3 लाइनों का काम फिर से लायबिलिटी में। लायबिलिटी इक्वल्स टू कौन कौन से आइटम लायबिलिटी वाली है, क्रेडिटर उनकी कितनी फिगर्स हैं और सब कैलकुलेट कितना है। शुरू हो जाओ। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स पहले वाला आंसर बताओ एसेट्स का। 12 एसेट सॉल्व करके बताओ पहले। सर हाँ जी 2,20,600 कोई एग्री आंसर? सही है। लायबिलिटी बताइए कौन सी लायबिलिटीज हैं? क्रेडिटर्स क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। बैंक बॉडी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया, लोन चढ़ गया जी। और बिल्स पेबल बिल्स पेबल, सीनियर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा? 3 आइटम है, तीनों की वैल्यू लिखते हैं। क्रेडिटर 12,500, बैंक 28,800 और बिल्स पेबल 9,800। कितना है सॉल्व कीजिए। कोई और एग्री है जिनसे? सही है। एसेट की जगह एसेट की वैल्यू लिखेंगे 220600। लायबिलिटी की जगह लायबिलिटी की वैल्यू रखेंगे 51,100। बस कैपिटल निकाल ली। कितना आया जी हम? 1,69,000 1,69,500। क्वेश्चन में ये मांगा। उस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ये चेक किया जा रहा है कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और आप अकाउंट का नाम पढ़ करके ये पहचान कर पाते हैं कि नहीं कर पाते कि कौन सी आइटम एसेट है, कौन सी आइटम लायबिलिटी। पढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज इज 1500। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करेंगे बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। बी बी ऑप्शन कहता है कि कैपिटल में ही प्लस करो, कैपिटल में ही माइनस करो। सही है जी? यस सर। ऐसा एक आइटम और में होता था, किसमें होता था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
दो आइटम ऐसी हैं जिसमें आंसर क्या होता है, कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। वो दो आइटम कौन कौन सी हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑप्शन ए आंसर आए ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन 6 पर ही हूं मैं अभी, क्वेश्चन 6 पर ही हूं। ऑप्शन ए आंसर आए ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ। पॉसिबल नहीं है सर कैपिटल बढ़ जाए और एसेट कम हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। सी ऑप्शन आंसर आए ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई सेपरेट अकाउंट खुलता ही नहीं है इसका, ना एसेट में ना लायबिलिटी में, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी आंसर आए ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ। ड्राइंग्स, सिंपल ड्राइंग्स। प्रोप्राइटर विथड्रू 1500 रुपीस फॉर पर्सनल यूज, उससे कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगा। डी ऑप्शन तब आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए। एन एक्सपेंशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन के अंदर हमने एक चीज और बनाई थी, क्या बनाया था, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट कर रही थी सर, एक साइड में एसेट है और एक साइड में सारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो व्हाट इज द अकाउंट एक्सपेंशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट में ऐसा जरूरी है कि हम लेफ्ट हैंड में हां बिल्कुल जरूरी है, एक एक वर्ड की जगह फिक्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर राइट हैंड साइड पे एसेट और लेफ्ट हैंड साइड पे बैलेंस शीट आपने बनाई थी, तो जरूरी है ऐसे ही बनानी है। मैं एसेट इधर लायबिलिटी इधर बनाना चाहता हूं तो बना सकता हूं क्या, नहीं बना सकते। अकाउंट्स में ना कुछ जगहों पे प्रेजेंटेशन फिक्स कर रखी है, रीजन है कंपैरेबिलिटी। अगर हर बिजनेसमैन अपनी अपनी बैलेंस शीट अपने अपने डिजाइन से बनाएगा, अपनी मर्जी से बनाएगा, तो फिर कंपेयर कैसे कर पाएगा एक जो है आम इन्वेस्टर, कैसे कंपेयर कर पाएगा, इसलिए कंपल्सरी रखा हुआ फॉर्मेट। चलिए 7 अच्छा 8 पर आ गए हम। ओनर्स इक्विटी कौन सा है इनमें से बताइए, कैपिटल, कैपिटल कहते हैं ओनर्स इक्विटी। 9 पर आ गए जी। 9 में ओपनिंग कैपिटल मांगी है, एसेट पता है, प्रॉफिट पता है, क्रेडिटर पता है। सर अगर एसेट, प्रॉफिट और क्रेडिटर में कुछ गिवन नहीं है कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, वी हैव टू प्रेज्यूम आज की डेट, क्या मतलब क्लोजिंग। अच्छा एक बात बताओ, ओपनिंग इंफॉर्मेशन इधर, क्लोजिंग इधर, और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंट टाइम कौन सा है, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग। प्रेजेंट टाइम तो क्लोजिंग है। ये भी तो हम बोल पा रहे हैं कि साल की शुरुआत में इतना था, साल के एंड में इतना था। भाई साल की शुरुआत में हम कैसे बोल सकते हैं कि एंड में कितना होगा, क्या होगा। अकाउंटिंग इज पास्ट, अकाउंटिंग कभी फ्यूचर की नहीं होती। ट्रांजैक्शन होने के बाद हमें बताया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट्स में कुछ फ्यूचर का होता है, सब पास्ट का होता है। कुछ नहीं बोला हुआ तो हम मतलब क्लोजिंग वाले टाइम में होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है। तो क्लोजिंग का सर में क्या क्या पता है, एसेट्स पता है 4 लाख, क्रेडिटर्स मतलब कि लायबिलिटी 225। अच्छा जी क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 25 और ओपनिंग कैपिटल मांगी है। इसके हेल्प से क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं हम। यस सर। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट की जगह पे 4 लाख, 6 लाख, लायबिलिटी 6 लाख ना माइनस होना, क्या लायबिलिटी की जगह पे 225, कैपिटल आ जाएगी 1,75,000। अभी क्लोजिंग कैपिटल आई। फॉर्मूला बताओ कौन सा लिखूं, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू भाई ओपनिंग कैपिटल मुझे कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया हमने। और फॉर्मूला का खेल है इस टॉपिक में, जो इनका टॉपिक है फॉर्मूला याद रखना है। क्लोजिंग कैपिटल की जगह 1,75,000, प्रॉफिट की जगह 25, तो ओपनिंग कैपिटल आ गई 1,50,000। सर इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं। डेबिट की जगह फाइल में 9th में आंसर दिया हुआ ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में फिर 120 या 150 करो। टेंथ क्वेश्चन पर आ गए जी हम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हर एक ऑप्शन के अंदर एसेट पता है, लायबिलिटी पता है, कैपिटल पता है, और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या करना है आपको, आपको लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड कर लेना है,
और वो एसेट के इक्वल है तो ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल नहीं है तो ऑप्शन करेक्ट नहीं। चार में से सिर्फ एक सही निकलेगा, बाकी सही है। ऑप्शन ए सही है जी। Yes, sir. मतलब 125 plus 660 equals to 785। यस सर। ऑप्शन ए सही हो गया, बाकी सभी चेक करो। बी ऑप्शन में 11 लाख plus 280 1380 एसिडी कम आ जी। एसेट कम है सर, लाइव कैपिटल से पॉसिबल नहीं। डी में भी एसिड कम है। सी ऑप्शन में चेक करते हैं सर, 820 और 115 को ऐड करते हैं, कितना आएगा ये 935, कम है। और जब एसेट 955 थे तो इसलिए गलत हो गया ऑप्शन। Yes, sir. डी पर आते हैं, डी में सर लायबिलिटी ज्यादा है एसेट से, इसलिए गलत दिख रहा है हमें साफ साफ। चलिए 11th पर आ जा। अमाउंट विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। कितनी लंबी से एक वर्ड में बोलो, कितनी लंबी से एक वर्ड में बोलो। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स विल डैश कैश एंड कैपिटल डिक्रीज। तो ड्राइंग से कैश भी कम हो जाएगा, पैसा फॉर्म से जा रहा है, और कैपिटल कम हो जाएगी, उसके अकाउंट से पैसा काट लेंगे। तो बी ऑप्शन क्लियर है सबको? यस Sir. 12th क्वेश्चन पर आ गए जी। लायबिलिटीज दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, एसेट मांगे, तो क्वेश्चन छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन। 13th पर आ गए जी। एड यू कमेंस बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख। ये ओपनिंग कैपिटल दे रखी है एग्जाम में। ऑन 31st मार्च 19 साल के एंड की बात कर रहे हैं। हिज असेट्स वर्थ 8 लाख, साल के एंड में असेट्स 8 लाख हैं। लायबिलिटीज दे रखी है जी 50,000 और क्लोजिंग कैपिटल मांगना है। 750,000 क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल बेकार ही दे रखी है इस क्वेश्चन में। तो Yes, sir. एसेट पता है, लायबिलिटी पता है, माइनस क्लोजिंग कैपिटल आपके 750। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी बताओ। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके बताओ। 150 Yes, sir. with closing capital 7,50,000, 7.5 लाख। ओपनिंग कैपिटल 6 लाख है, तो जो दोनों में गैप है 150 का, वही प्रॉफिट। 14th पर आ गई। An increase in one asset is accompanied by। All of these. All of these. ऑप्शन ए में लिखा है दूसरी एसेट कम हो जाए। एग्जांपल बताओ, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मशीनरी अगर हम कैश में परचेज करते हैं तो फिर कैश डिक्रीज हो जाएगा और मशीनरी मशीनरी का बिल्कुल सही। अकाउंट डिक्रीज। क्वेश्चन कहता है कि एक एसेट बढ़े और ऑप्शन ए कह रहा है दूसरी एसेट कम हो, तो मशीन परचेज करिए या मशीन सेल करिए। मशीन परचेज करिए ऐसे मान लेते हैं, तो मशीन बढ़ जाएगी, कैश कम हो जाएगा। एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट कम हो रही है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा। ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं कि एक एसेट बढ़े और एक लायबिलिटी बढ़े। एग्जांपल बताओ, गुड्स खरीदे उधार में, Yes, sir. क्रेडिट तो गुड्स नाम की एसेट बढ़ जाएगी और क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा। सी ऑप्शन कैपिटल बढ़े, एग्जांपल बताओ। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल। ओनर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, कमेंस बिजनेस विद कैश या एडिशनल कैपिटल, रेंट रिसीव्ड। एग्जांपल है कि नहीं इसका बताओ। यस सर। कैश भी बढ़ रही है और कैश भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ेगा। कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट। गुड्स ऑन। इसमें ना क्या होगा कि एसेट में दो जगह चेंज आएंगे। हम एसेट में एक जगह चेंज लाना, रेंट रिसीव। गुड्स सोल्ड करेंगे अगर तो कैश नाम की एसेट बढ़ेगी और गुड्स नाम की एसेट कम होगी। लेकिन क्वेश्चन में एसेट बढ़नी ही चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन, इसलिए वो एग्जांपल नहीं है। सही है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर हो गया। 15th कहता है जी एक लायबिलिटी कम हो और ऑप्शन ए कह रहा है एक एसेट कम हो। बताओ जैसा ऑप्शन, मुझे एग्जांपल बताओ जिसमें एक लायबिलिटी कम हो रही है और एक एसेट कम हो रही है। ऑप्शन ए का एग्जांपल बताओ। पेमेंट टू क्रेडिट। पेमेंट टू क्रेडिटर, Yes, sir. पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, Yes, sir. रीपेमेंट ऑफ लोन। ऑप्शन ए में ऐसा एग्जांपल देना है जिससे एसेट कम हो और लायबिलिटी कम हो। भाई लायबिलिटी जो उधार था हमका, तो हमने उधार चुका दिया, प्रीपेड तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। कैश प्रीपेड एसेट होता, तो लायबिलिटी कम और कैश कम। एग्जांपल क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, लोन चुका दिया। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक लायबिलिटी घटे और एक लायबिलिटी बढ़े, ऐसा एग्जांपल दो। एक लायबिलिटी बढ़े और एक लायबिलिटी कम हो, ऐसा एग्जांपल दो। बताओ जी। सर जैसे अपने लैंडलॉर्ड को रेंट देना है तो बैंक से लोन लेके दे दो। तो लायबिलिटी बढ़ेगी कहाँ? बैंक में लायबिलिटी घटेगी कौन सी? वो जो रेंट दिया है रेंट तो एक्सपेंस है, सब बिल पे
हाँ जी विजुअलाइज एन अकाउंट आपको ट्रांजैक्शन बोलिए सर आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं हो सकता आउटस्टैंडिंग रेंट क्या क्वेश्चन बोलो सर क्या पता हमने 2-3 महीने का रेंट ना दिया हो अभी दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन ये है इधर आउटस्टैंडिंग रेंट नाम से एक लायबिलिटी थी उस लायबिलिटी को पे करने के लिए हमने बैंक से शॉर्ट टर्म का लोन लिया हुआ है तो एक लोन बढ़ गया तो आउटस्टैंडिंग नाम की लायबिलिटी कम हो गई बिल्कुल सही एग्जांपल है ऐसे क्रेडिटर को पेमेंट करनी है हमने सर तो लोन लेकर के क्रेडिटर को पेमेंट कर दी ये एग्जांपल है सर मैंने एसबीआई से लोन ले रखा है और रीपेमेंट का टाइम आ गया तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेकर के एसबीआई का लोन चुका दिया ठीक है एक लायबिलिटी कम है दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई बिल्कुल ऐसे एग्जांपल बहुत सारे ऑप्शन सी कहता है कि ए और बी कोई भी हो सकता है तो सी ऑप्शन सही है Yes, sir. 16 पे आ गई थी परचेज करिए मशीन कैश में तो बताइए क्या होने वाला Increase in asset एक एसेट कम हो जाएगी कैश के नाम की cash. और एक एसेट बढ़ जाएगी Machine. मशीन के नाम की तो कौन सा आंसर है B. ऑप्शन नंबर बी में लिखा है इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट बी ऑप्शन सही है जी ऑप्शन ए का एग्जांपल दो 16th में ऑप्शन नंबर ए आंसर आए पेमेंट टू क्रेडिटर ऑप्शन सी आंसर आया ऐसा एग्जांपल दो पॉसिबल नहीं है सर ऑप्शन डी आंसर आया ऐसा एग्जांपल दो पॉसिबल नहीं है 17 बार क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं बताओ जी तो एसेट में क्या होगा प्लस या माइनस माइनस कौन सी एसेट माइनस होगी कैश के नाम की और लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी क्रेडिटर की लायबिलिटी कम हो जाएगी कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन है सर डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी चलिए 17th में ए ऑप्शन आंसर आए ऐसा क्वेश्चन बताओ पॉसिबल नहीं है 17th में सी ऑप्शन आंसर आया ऐसा एग्जांपल बताओ पॉसिबल नहीं है सी में लिखा है कि एसेट कम हो जाए लायबिलिटी बढ़ जाए पॉसिबल नहीं है 17 में डी ऑप्शन आंसर आया ऐसा एग्जांपल बताओ बैंक से लोन लिया है बैंक से लोन लिया है क्रेडिटर से कुछ उधार लिए हैं एसेट बढ़ेगी लायबिलिटी बढ़ेगी 18 पर आगे जो फर्नीचर खरीदा है उधार में तो बताइए एसेट साइड में क्या होने वाला Increase. एसेट इंक्रीज होगी कौन सी फर्नीचर के वाली और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी इंक्रीज होगी कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑप्शन ए आंसर है ऐसे एग्जांपल बताओ फिर पॉसिबल नहीं डाउट आ रहा है किसी का कोई सी आंसर है ऐसे एग्जांपल बताओ पॉसिबल नहीं डी ऑप्शन है ऐसे एग्जांपल बताओ पेमेंट टू क्रेडिटर रीपेमेंट ऑफ लोन लायबिलिटी कम और कैश कम ट्रू फॉल्स पर आ गए जी एक्रूड इनकम मुझे बताओ एक्रूड इनकम एसेट होती है कि लायबिलिटी होती है एसेट होती है एक्रूड वर्ड का मीनिंग बताओ अर्न बट नॉट रिसीव्ड अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ तो हमें पैसा लेना है सामने वाले से वी ओन समथिंग फ्रॉम देम इसलिए वो एसेट होता है चलिए एक्रूड इनकम विल इंक्रीज एसेट एंड लायबिलिटी कैपिटल सर इनकम मैंने मतलब कि मुझे किसी से पैसे लेने हैं पैसे मांगने के लिए गया उसने कहा बाद में दे दूंगा अर्निंग तो मेरी हो गई इसलिए कैपिटल प्लस एक एसेट बन गई एक्रूड इनकम के नाम किसी एसेट में प्लस ऑप्शन नंबर ए सही है सॉरी मतलब ट्रू है ये बात सेकंड क्वेश्चन परचेजिंग कार फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर will increase in assets and capital false से asset बढ़ेगी capital ड्राइंग है तो माइनस होगा मतलब इंक्रीज की जगह डिक्रीज आएगा डिग्री जाएगा तो ट्रू हो जाता फिलहाल नीचे लिखा है इसलिए फॉल्स है थर्ड क्वेश्चन कैपिटल दे रखी है लायबिलिटी दे रखी है आगे लिखा है his fixed and current assets are in the ratio 3:1 his fixed assets and current assets will be कुछ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया सर अकाउंट्स के अंदर कैपिटल पता है लायबिलिटी पता है एसेट बताओ 3,20,000 दोनों को ऐड कर दिया मैंने यस सर लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड कर दिया तो एसेट्स आ गई एसेट्स कितनी आ गई सर 3,20,000 3,20,000 अब क्वेश्चन कहता है कि इसके अंदर ना दो टाइप की एसेट है वो 3:1 की रेशियो के अंदर है इसका मतलब जो ये वाली एसेट है फिक्स्ड वाली एसेट है वो टोटल एसेट्स का कितना है 3/4 और जो करंट एसेट्स है वो एसेट्स का कितना है 1/4 3:1 की रेशियो है तो इसको ऐड करके डिनोमिनेटर आएगा और 3 इसके लिए 1 इसके लिए इंडिकेट करना सॉल्व कर लेते हैं इसको
False. 240 इधर 80 इधर, चेक कर लो सही है कि नहीं। Yes. 240 प्लस 80 320 आ रहा, यस सर। तो ये कंडीशन तो सही है। अब देख लो इसमें लिखा है फिक्स्ड एसेट 170 to 500 और अगर गलत फिगर है इसके अंदर तो फॉल्स हो गया ये। इस कैलकुलेशन को नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। कैलकुलेशन नोट कर लेना है वाली, ध्यान रहेगा एग्जाम में। पहले हमने एसेट्स निकाली लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ करके, फिर उसको 3:1 में डिवाइड करा। 3/4 फिक्स्ड एसेट, 1/4 करंट एसेट। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन में कहता है 920 रुपीज रिसीव हुए डेटर से 1000 रुपए लेने थे इन फुल सेटलमेंट। अंडरलाइन कीजिए फुल सेटलमेंट और वहां लिखिए डिस्काउंट। पूरी बुक के अंदर जहां पे आपको ये वर्ड दिख जाए फुल सेटलमेंट, समझ जाओ कि डिस्काउंट की बात हो रही है। रिसीव फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, वो आप क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा कि रिसीव्ड है कि पेड अलाउड। वो क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लगेगा। चलिए, तो 1000 रुपए डेटर से लेने थे और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 920 रुपीज मिले हैं। 80 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। मुझे बताओ ये डिस्काउंट एक्सपेंस है कि रेवेन्यू? एक्सपेंस है सर, हमें पैसे कम मिल रहे हैं, मतलब हमने डिस्काउंट दिया। एक्सपेंस से मुझे बताओ कैपिटल बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है। क्वेश्चन क्या है? कैपिटल विल डिक्रीज बाय 80। सही लिखा है? Yes, sir. हो गई बात। अच्छा, फोर्थ पॉइंट में और कहां-कहां प्लस माइनस करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, बताओगे? Sir, that is minus. डेटा को माइनस करोगे, कितना अमाउंट माइनस करोगे? 1000 पूरा खत्म, कैश में फुल सेटलमेंट हो गई। Cash में कैश में प्लस करोगे कि माइनस? प्लस कैश में प्लस करेंगे, पैसा आ रहा है, कितना प्लस करोगे? 920 जितना एग्जैक्टली आ रहा है। कैपिटल तो बताइए 80 माइनस होना, 3 काम होना है टोटल। फिफ्थ पॉइंट पर आ गए जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एसेट साइड में दिखाया जाता है। लायबिलिटी ये तो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी साइड में आएगा तो फॉल्स हो गया। चलिए, सर अब आप टेस्ट कब लोगे, कल या फिर आज? मैं अपलोड करूंगा ऐप पर, तो आपको पता लगेगा। आपके अकॉर्डिंग डिटेल्स में रख लूंगा, है ना? 9 o'clock ही रखो। आपके अकॉर्डिंग मैं कब रख सकता हूँ डिटेल्स? 9 o'clock कौन से डेज में?